तो गुरु लोग, अगर गॉडजिला यूनिवर्स के मॉडर्न लोर को अगर आप फॉलो करते हो तो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो हमें बताया गया है कि ये सारे मॉन्स्टर्स की एग्जिस्टेंस सिर्फ स्कल आइलैंड तक ही सीमित नहीं है। ये आते हैं हॉलो अर्थ से, जहां से ये सारे मॉन्स्टर्स ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। और अगर आपने मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स टीवी सीरीज भी देखी है, जो कि भाई मॉन्स्टर वर्स के साथ कैनन है और उसके शुरुआती फंक्शन एंड एग्जिस्टेंस के बारे में एक क्लियर तस्वीर देती है, जिन सबको बातों को मिलाकर एक बात ये थ्योरी बनती है कि गॉडजिला डीप अंडरग्राउंड में इसीलिए रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए पड़ा रहता है, क्योंकि इनबॉर्न सुपरनैचुरल जो एनर्जीज आती हैं जो हॉलो अर्थ वाली है और जो पोर्टल्स बने होते हैं वहीं से ये सारे रेडिएशंस निकलते हैं, जिसकी हेल्प से गॉडजिला खुद को पावर अप करता है और उसके एटॉमिक ब्रेथ को फ्यूल करता है। जहां पे हमने देखा ही है कि कैसे सारे बाकी मॉन्स्टर्स को भाई कितनी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, कितने सारे स्टार्स अलाइन करने पड़ते हैं, टाइमिंग मैच करनी पड़ती है, तब तो जाके भाई वो पोर्टल्स में ट्रैवल करके रियलिटीज को क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन गॉडजिला तो पोर्टल बना ही देता है, यहां तक कि भाई मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज में वो पोर्टल से ऐसे गुजरता है जैसे कि किसी दरवाजे से निकल रहा हो, जो कि सच में गॉडजिला के लिए कोई बड़ी बात नजर नहीं आती। वो उसे क्लियर तौर से उसे बताया जा सकता है कि वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है, क्योंकि जहां बाकी सारे ह्यूमंस एंड कॉन्ग जब उस दरवाजे से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो पूरा ट्रांजिशन क्रिएट होता है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रियलिटी से वो गुजर रहे हो। वहीं गॉडजिला को सिर्फ अपनी बासी ब्रेथ का इस्तेमाल करने की जरूरत है एक नया दरवाजा कहीं पे भी खोल देने के लिए, जिसकी वजह से ये बात कोई सिर्फ थ्योरी की फॉर्म में क्लियर नहीं होती, वो उसके कैरेक्टर के तौर पे उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश भी करता है कि उसकी पावर एक्चुअली में आती कहां से है। जिसके बाद अपनी अगली चर्चा आती है, अपनी अगली थ्योरी कि भाई मोथरा को गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में वापस लाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि उसे मार सके, क्योंकि भाई द न्यू एम्पायर के सेकंड ट्रेलर में हम गॉडजिला का भाई पिंक वाला फॉर्म देखने को मिला, बल्कि उसके साथ साथ उसका ओरिजिनल टेरराइजिंग वर्जन ब्लू भी देखने को मिला। एंड ये ट्रांजिशनल फेज मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे 2019 के गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में हमने काफी पिटपुटा जाने के बाद अपना गॉडजिला देखने को मिला था, वहीं भाई मोथरा को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा था, जिसकी वजह से गॉडजिला को गिडोरा को हराने के लिए पावर अप्स मिले थे। जहां पे बाद में भाई मोथरा को होमाज देते हुए बहुत ही स्वीट सा ग्रेट सैक्रिफाइस के बाद जब भी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ देने को शुरू करता है तो भाई उसमें मोथरा की स्क्रीन भी शामिल होती है। एंड इवन जब गॉडजिला अपना पावर एटॉमिक रिलीज कर रहा होता है तो भाई आपको मोथरा के विंग्स भी देखने को मिल जाएंगे उन इफेक्ट्स में। रेस्ट इन पावर मोथरा। मगर खैर जो भी उसके अपग्रेड्स या अपडेटेड वर्जन है, उसका वापस आना साफ तौर से गॉडजिला की पावर अप्स को देने के लिए एक नया हिंट देता है कि ये आई ही है कि भाई गॉडजिला को ये हेल्प कर सकेगी भाई सुपरनैचुरल तरीके से, जिसको लेकर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि भाई ये कोई बात अच्छी नहीं होगी कि आप मोथरा को वापस लेकर आ रहे हो उसे मरवाने के लिए। कितना हमारे और गॉडजिला के दिल के साथ आप खेलोगे, जिसको लेकर मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि इस साल के कॉमिक कॉन को ध्यान देते रहना, क्योंकि होपफुली मॉन्स्टर वर्स अपने फ्यूचर में आने वाली 2 मूवीज को अनाउंस करेगा, जहां पे बहुत हद तक भाई ये बात बताई जा रही थी कि इस वाली मूवी में गॉडजिला एक्स कॉन्ग वाली मूवी में गॉडजिला का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा, जिसके हिसाब से मोथरा का वापस आना गॉडजिला के नेक्स्ट बिग अपकमिंग थ्रेट को वाकिफ कराने के लिए काफी अच्छा सेंस बनाता है कि वो उसे तैयार करने के लिए आई है कि अंतरिक्ष से कोई नया आतंकी राक्षस आ रहा है और तुझे उसे हराना है। एंड दोनों मोथरा एंड गॉडजिला मिलकर ट्रेनिंग करेंगे कि हाँ तुझे भाई अपग्रेड देना पड़ेगा नेक्स्ट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, क्योंकि लास्ट बार जब 2019 में हम गिडोरा की फाइट देख रहे थे तब हॉलो अर्थ का कोई कॉन्सेप्ट उतना भारी एग्जिस्ट नहीं करता था, जहां पे बस हम यही अंदाजा लगा पाते थे कि भाई पटका पटकी करते हैं फिर अंडरग्राउंड ये सब हो जाते हैं। जहां अब हॉलो अर्थ आया है तो भाई उसकी मिस्टिसिज्म एंड फैंटास्टिकल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल जरूर से करेंगे। हमने ट्रेलर में कितने सारे क्रिस्टल्स उस्टल्स भी देखे, कुछ ना कुछ तो काम यहाँ आते ही होंगे, जिसके साथ साथ ये मिस्टिसिज्म एंड फैंटास्टिकल एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा हैवी एम्फेसिस रखने वाले हैं अपनी इस गॉडजिला एक्स कॉन्ग वाली मूवी में और आने वाली फ्यूचर मूवीज में भी, क्योंकि जो जिया को विजन्स आ रहे थे, जो लड़की बोल नहीं पा रही थी, वो मोथरा के सारे विजन्स थे। एंड ये सारे एलिमेंट्स कहीं पे जाके इंटरकनेक्ट होंगे। एंड या ये बात कह सकते हो कि अब मॉन्स्टरवर्स में जादू इन्वॉल्व हो चुका है। जहां आप जाते आते मैं एक और थ्योरी आपको देना चाहता हूं जिसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार जरूर करिएगा, मे भी आगे चल के इसके ऊपर डीप में बात कर लें कि व्हाट इफ स्कार किंग को, जिसको हम विलन समझ रहे हैं, वो स्कार किंग एक्चुअली में किसी बड़े थ्रेट को भाई बारे में वो जानता हो और वो कॉन्ग एंड सन ऑफ कॉन्ग वाली नेक्स्ट जो मूवी आएगी स्टैंड अलोन वाली किंग कॉन्ग की अलग से, वो उसको सेटअप कर रहा हो। क्योंकि भाई नेटिवली अपनी इस मूवी का विलन तो अपना आइस मॉन्स्टर ओजी टाइटन शीमो है, जहां पे भाई असली शोडाउन तो भाई गॉडजिला एंड स्कार किंग के बारे में होगा, क्योंकि बहुत हद तक उसने या उसके प्राइमेट्स ने स्कार किंग और उसके सारे लोगों को हॉलो अर्थ के अंदर कैद कर दिया होगा। एंड फिर जब गॉडजिला एंड स्कार किंग का पहली बार आमना सामना होगा, फिर गॉडजिला का रिएक्शन निकलेगा, तू बहन के लौड़े तू बाहर कैसे निकला, तेरे को अभी ठिकाने लगाता हूं। एंड फिर वहीं स्कार किंग सामने से बोलेगा कि भाई देख मैंने अंदर रहते हुए और भी दोस्त बनाए हुए हैं, शीमू से मिल तू। और खैर अपना जो भी, मैं बहुत ही कैरिड अवे हो रहा हूं यहाँ पे। खैर मैं एक्साइटेड ही हूं इसके लिए इतना, जहां पे भाई मुझे बहुत मजा आने वाली है। मैं जान रहा हूं
तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना कि तुम्हारे इस यूनिवर्सेस के साथ क्या ओपिनियंस है। अपनी थ्योरीज, विचार्स, जो भी डिटेल्स है कमेंट्स में जरूर शेयर करना। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।